कल आपने जननी तुल्य वत्सला पाठ का अध्ययन किया था। आज मैं आपको इस पाठ का अभ्यास करवाऊंगी। प्रश्न नंबर 1 पदेन उत्तरम लिखा। एक पद में उत्तर देना है, ओनली वन वर्ड। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। बैल के कमजोर होने पर यह जानते हुए भी किसने उसको परेशान किया था? तो उत्तर आएगा कृषकाः, किसान ने। ख वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिरा? उत्तर क्षेत्रे। का दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, दुर्बल कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? उत्तर मातुः। ग कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था? इन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था। तो बलिवर्दयो रा चंडवातेन वेगरवेश्च सह कः समजायत। तेज आंधी और तेज बारिश के साथ क्या हुआ? तो प्रावर्षाः। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था? कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। माता सुरभि किमर्थम अश्रुनि मुंचति स्म, माता सुरभि किस लिए आंसुओं को छोड़ रही थी? भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रुनि मुंचति स्म। का सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरं ददाति, भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा इस पर होती है? मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? उत्तर इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रावर्षं कृतवान्। क्या जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? जननी सर्वेषु आपत्त्येषु तुल्यवत्सला परम द्विजे पुत्रे कृपार्द्र हृदया भवति। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, इस पाठ में किन दोनों में संवाद है? अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिप इंद्रियो संवादः विद्यते। प्रश्न नंबर 3 का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं खा स्तंभे दत्ते समानार्थक पदैः कुरु। का स्तंभ का कृच्छेन, इसका उत्तर आएगा काठिन्येन। का चक्षुभ्याम, इसका उत्तर आएगा नेत्राभ्याम। का जवेन दूर्त गत्या, इंद्राः वासवाः पुत्राः सुताः शीघ्रम आचिरम बलिवर्दाः वृषभाः। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न निर्माण स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रश्न निर्माण करना है, जो मोटे अक्षर है, स्थूल अक्षर है, उनका प्रश्न निर्माण करना है। इसके लिए आपको किम शब्द के रूप याद होने चाहिए। जो विभक्ति उत्तर में लगी है वो प्रश्न निर्माण करते हुए उस शब्द में किम शब्द के रूप में लग जाएगी। जिस लिंग में है उसी लिंग में लगेगी, जिस वचन में है उसी वचन में। कहा सा कृच्छेण भारम उद्वहति। यहाँ पे देखिए कृच्छेन तृतीय भक्ति है, तो तृतीय भक्ति में आएगा साहा केन भारम उद्वहति। का सुराधिपत दीपाः, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए प्रश्न निर्माण। का सुराधिपा ताम आप्रेक्ष। तो सुराधिपा प्रथम भक्ति एक वचन है, इसलिए पुल्लिंग है, इसलिए कहा ताम आप्रेक्ष। गा अयम अन्येभ्यो दुर्बलाः। अन्येभ्यो चतुर्थी विभक्ति एक बहुवचनम, इसलिए अयम केभ्यः दुर्बलाः। घा धेनु नाम माता सुरभि आसीत। धेनु नाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन है, तो किम का भी स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन लगेगा। कासाम माता सुरभि ही आसीत, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखिता आसीत। जहां पर उत्तर काउंटिंग में हो, संख्यावाची शब्दों में हो, वहां पर हमेशा कति आता है, इसलिए यहाँ पे कति आएगा। कति पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखिता आसीत। अगला प्रश्न, रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम वापु। रेखांकित पदों का संधि विच्छेद करना है, संधि अथवा संधि विच्छेद। कृष्का क्षेत्र कृष्णम कुर्वन जमा आसीत। कुर्वन जमा आसीत ये ना है, ना के बाद स्वर आ रहा है। जब ना के बाद स्वर आ रहा हो तो डबल ना हो जाता है, एक ना और आता है, तो कुर्वनासीत बन गया। तयोरेकाः वृषभा दुर्बला आसीत। इसका संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पे रा है, इसे विसर्गे हो गई है। तयोहो जमा एका। तथापि वृषः ना जमा उत्थितः। यहाँ पे देखिए ना में आस्वर है, उसके बाद ऊ स्वर आ रहा है, तो आ जमा ऊ बराबर ओ हो गया और नो थितः बना। सत स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। यहाँ पे सत्सु जमा अपि, सत्सु, यहाँ पे ऊ स्वर है, ऊ के बाद अपि आ स्वर आ रहा है। जब ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ को वा हो जाता है, वो सत्वस्वपी बना। सत्सु जमा अपि। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए इसका, तथा जमा णा, तथा जमा अपि जमा अहम जमा इतस्मिन्। तथापि हम इतस्मिन्, इसका देखेंगे आप, तो तथाप्य हमें तस्मिन्, तथाप्य हमें तस्मिन्, यहाँ पे आ स्वर है, आ के बाद आ आया है तो तथा बन गया। इसके बाद ई स्वर है, ई के बाद आ स्वर आया है, कोई भी असमान स्वर आ रहा है, इसलिए ई को या हो गया। और माँ के बाद ए आ रहा है तो ए स्वर माँ में जुड़ गया और बन गया तथा हमें तस्मिन्। अगला है चा, में बहुनी जमा अपत्यानि सन्ति। बहुनी, यहाँ पे ई स्वर है, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, इसलिए ई को या हो गया यन संधि से और बन गया आपका बहुन्य पत्यानि। फिर छ, सर्वत्र जलो पल्लवः संजातः। इसका जल जमा उपल्लवाः, जल ला में आस्वर है, उसके बाद ऊ स्वर आया, आ जमा ऊ बराबर ओ हो गया और जलोप पल्लवाः बन गया। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त। यहाँ पे ये बताना है कि रेखांकित जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। का सा च अवदत् भो वासव अहम विषम दुखिता। यहाँ पे सा शब्द सुरभि के लिए
प्रयुक्त हुआ है तो सुरभये हे चतुर्थी भक्ति आएगी, क्योंकि कसमई में पूछा है इसलिए चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। सुरभि शब्द स्त्रीलिंग है, नदी की तरह उठ चले, इसकी नद्यई सुरभयई बना। हाँ, उत्तरस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिनी, अहम की जगह भी सुरभि आएगा, इसमें चतुर्थी भक्ति लगाएंगे और सुरभये हे का सा दीनाः इति जानान अति अपि कृषका तम पीड़यति। साह, साह तुम्हारा कमजोर जो बैल है उसके लिए आया है, तो आप लिखेंगे दुर्बल बलिवर्दाय, दुर्बल बलिवर्दाय। हाँ, मे बहुनी अपत्यानि संति, में भी सुरभि के लिए आया है गाय, तो सुरभये हे चतुर्थी भक्ति लगे। साह च ताम एवं अशांति, साह यहाँ पे इंद्र के लिए आया है, साह इंद्राय, क्योंकि इंद्र ने सांत्वना दी थी, इंद्राय चतुर्थी भक्ति लगी। क्या सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, यहाँ पे तब सुरभि के लिए आया है तो सुरभये हे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, का स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, का स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरु। आपको विशेषण विशेष्य का मेल करना है। आपको ये नियम पता होना चाहिए कि विशेष्य में जिस विभक्ति, जिस लिंग, जिस वचन का प्रयोग किया गया है वही विशेषण में होगा। ये आपको नियम अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। कश्चित कृषकाः, तीर्खा दुर्बलम वृषभम, दुर्बलम वृषभम गा क्रुद्धः कृषिवलाः, ख सहस्राधिकेषु पुत्रेषु ण अभ्यधिका कृपा, च विस्मितः आखंडलाः, छ तुल्यवत्सला जननी। अब आइए देखिए योग्यता विस्तार। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय है। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। प्रस्तुत पाठ्यांश महाभारत से उद्धृत है, जिसमें मुख्यतः व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गो माता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं, उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। इस कथा का आधार महाभारत वन पर्व 10th अध्याय श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 16 तक है। महाभारत के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतृष्वा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में जो बातें यहाँ हैं वे तो अन्यत्र मिल सकती है, पर जो कुछ यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त पाठ में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई गई है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति समान प्रेम होता है, पर जो कमजोर वो संतान होती है उसके प्रति उसके मन में अतिशय प्रेम होता है। मातृ महत्व विषयक श्लोक। नास्ति मातृ समा छाया
नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। ये वेद व्यास जी का है। दूसरा, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्येभ्य शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेनातिरिच्यते। ये मनुस्मृति से लिया गया है। तीसरा, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरस्तथा मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणा। ये महाभारत से लिया गया है। अगला, निरतिशयं गरिमानं तेन जनन्या स्मरन्ति विद्वांसः यत् कमपि वहति गर्भे महतांपि च गुरुर्भवति। ये महाभारत से लिया गया है। भारतीय संस्कृति में गौ का महत्व अनादिकाल से रहा है। हमारे यहाँ सभी इच्छित वस्तुओं को देने की क्षमता गाय में है। इस बात को कामधेनु की संकल्पना से समझा जा सकता है। कामधेनु के बारे में यह माना जाता है कि उनके सामने जो भी इच्छा व्यक्त की जाती है वह तत्काल फलवती हो जाती है।